अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि आज पाकिस्तान में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 3,25,000 रुपया है, और मैं आपको कहूं कि यार एक दुकान है जो वो आपको 1.5 लाख रुपए में दे रही है, तो क्या आप अपनी बहन बेटी के अलावा बाकी सब कुछ बेच के वो गोल्ड खरीदेंगे या नहीं? आप खरीदेंगे। आप क्यों खरीदेंगे? आप इसलिए खरीदेंगे कि यार ये चीज़ की रियल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू 3.25 लाख है, हमें आधे पैसों में मिल रहा है, तो हमें ये फ़ौरन लेना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड द डिस्काउंट। तो अगर आप गोल्ड के साथ यही करेंगे तो फिर आप डिजिटल एसेट्स के साथ भी यही काम क्यों नहीं कर रहे? अब इस सिचुएशन में दो तरह के लोग हैं। एक बिजनेस का असूल है, बल्कि इन्वेस्टमेंट का असूल है, व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट बाय ओनली देन। इस वक्त ब्लड इन द स्ट्रीट है, मार्केट ऐसे क्रैश हुई है जैसे गरीब जब किसी से उधार लेके वापस नहीं कर पाता तो उसके घर का जो गेट है वो लेने वाले जिस तरह क्रैश करते हैं, उस तरह मार्केट क्रैश हुई है। विच मीन्स दिस द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि जिसके पास भी $2,000-3,000 पड़ा हुआ है, विदाउट फ्यूचर्स, विदाउट लेवरेजिंग, किसी ना किसी डिजिटल एसेट में डाल दो। मैं इंस्टाग्राम पे बता चुका हूँ कि स्टॉक्स उठाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार ट्रस्ट का बंदा है यूएसए में, उससे टेस्ला के स्टॉक उठवा लें, एप्पल के उठवा लें, 3-4 में डाइवर्सिफाई कर लें। बट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम दैट यू कैन एंटर द मार्केट। $2-3 जिसके पास पड़े हुए हैं, या वो क्रिप्टो में चला जाए अपनी जिम्मेदारी पे, अपना मर्जी से कॉइन देख के, बट वो क्रिप्टो में जा सकता है, स्टॉक्स में जा सकता है, और इस तरह की और चीज़ों में जा सकता है। अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन ईद से 3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि लॉन्ग करने वालों को नुकसान होगा, और साथ ये समझाया था कि हाउ मेनी अमेरिकन आर बिहाइंड ऑन देयर डेट। और 2008 में भी इतने लोग पीछे नहीं थे जितने इस वक्त पीछे हैं, विच मीन्स अमेरिका एक इन्फ्लेटेड वैल्यू पे जिंदा है, और ये बबल फटेगा और सबकी फटेगी। और 10 दिन भी नहीं गुजरे और वो बात ट्रू हो गई। विच मीन्स के आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी मेरे से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ मूव कर रही है। मैंने आज से 3 महीने पहले वीडियो बना के कहा था कि एनवीडिया की जो हाइप है ना, ये फेक है, और एनवीडिया उसके बाद गिरा, अभी तक उठ नहीं पाया। तो यानी कि तकरीबन वो 200 से ऊपर था, आई थिंक उससे भी नीचे आ गया, और समथिंग फिगर लाइक दैट। तो द पॉइंट इज कि अगर मैं आपको गोल्ड की एग्जांपल दूं तो डेफिनेटली आप उसको खरीदेंगे, तो फिर आपको भी डिजिटल एसेट में एंट्री लेनी चाहिए। छोड़ें ये माइंडसेट कि प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है। जो चीज़ आपको साल का 10-12% रिटर्न दे सकती है, उसकी तरफ आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। और अगर आपका हाथ पड़ता है तो आपको किसी ना किसी डिजिटल एसेट में घुस जाना चाहिए। दिस माइट नॉट बी द बॉटम, हो सकता है और गिरे, जब गिरे आप और खरीदें, जब गिरे आप और खरीदें, जब गिरे आप और खरीदें, और खरीदते चले जाएं, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, देखें इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो अपना माइंडसेट बनाएं कि 2-3 साल में कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा। 2-3 साल में अगर 30% रिटर्न पे आते हैं ना, आप बर्कशायर हैथवे की प्रॉफिट मार्जिन को बीट कर रहे हैं,